नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 17 का डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि हम अब तक जो है 16 सेट जो हो चुका है उसका अच्छे से जो है आप लोग विश्लेषण देखे होंगे और उसे अच्छे से याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखिए, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं। ठीक है ना, उनका कार्यकाल खत्म हो जा सकता है, हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने होता है? 6 वर्ष का। तो 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं वह जो है क्या होता है, प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं, 1/3 सदस्य सेवा से मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया कि राज्यसभा में जो है जो निर्वाचित होते हैं 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 प्लस 1/6। ठीक है, 1/6 कला साहित्य से होते हैं। ठीक है, 1/3 जो है जो सदस्य होते हैं उन्हें निर्वाचित किए जाते हैं अलग अलग राज्यों से। ठीक है, तो इसका प्रावधान है। अब हमने जो है राज्यसभा के बारे में बताया था। राज्यसभा की जो संरचना है वह कितना नंबर आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में है। कितना में है? आर्टिकल 80 में है। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल हो, राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है। इसे जो है हम लोग जो है संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी जो है वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राधा कृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने, यानी राज्यसभा के सभापति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में भाषा जो है 22 भाषा है। पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है, उसके बाद जो है 21वें संविधान संशोधन से जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसके तहत जो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी मणिपुरी जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद जो है 21वां हुआ, उसके बाद 71वां हुआ, फिर 92वां हुआ। 92वां से जो है मैथिली हो गया, बोडो हो गया, डोंगरी हो गया और जो है संथाली, इसको जोड़ा गया किससे? 52वां संविधान संशोधन 2003 से। तो इस प्रकार पूरे भाषा की संख्या कितनी हो गई? 22। और संविधान के भाषा का जो उल्लेख है संविधान में किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद बनने के लिए जो है वही सदस्य बन सकता है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर हो, वही जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में जो आयु है उसके बारे में जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वही बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य जो होगा वही बनेगा। तब जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। तो न्यूनतम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए वायु? न्यूनतम कम से कम पूछ रहा है तो कितनी क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष जो है या राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन इन सबों के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है, भारतीय राजनीति में साम्यवाद विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? देखिए, युवा तुर्क जो है तुर्क में चला था। तुर्की तुर्की जो देश है वहां पर चला था। युवाओं में क्रांतिकारी सोच पैदा करने के लिए जो है युवा तुर्क का अस्तित्व आया था, साम्यवादी विचारधारा। यह जो है कब आया था? 1969 में आया था। ठीक है ना, यह जो है क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा का पोषक था यह आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध की भाषा से है। तो कार्यालय भाषा के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी जो है हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हिंदी का जो है
लोगों के बारे में, हिंदी के बारे में क्या हो, जागरूकता हो, और जो कार्यालय भाषा है या लोग जो है हिंदी का इस्तेमाल क्या करें, ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे जो है गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, ये सब जो है गुलाम वंश के ही अलग अलग शासक थे। ठीक है, और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद था। ठीक है, जिसका एक जो गुलाम वंश है, यह 1206 में क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है? देखिए, तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में स्थित है, कहां स्थित है? महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। ये इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के बारे में है। इसमें कुल जो है 34 गुफा है। कितना गुफा है? 34 गुफा है। कितना गुफा है? 34 गुफा है। 34 गुफा में जो है 1 से लेके 12 तक जो है बौद्ध धर्म के बारे में है। 13 से लेके जो है 29 तक जो है वह हिंदू धर्म के बारे में है। और 30 से लेके 34 तक जो है वह किसके बारे में है? जैन धर्म के बारे में है। ठीक है, अजंता की गुफा, एलिफेंटा, ये सब भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर, 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह क्या हुआ था? जीत गया था। यह क्या हो गया था? पराजित हो गया था। इसके बाद यह भाग भी गया था। ठीक है, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये सब जो है, ये सब जो है उसी कौन सा मुगल शासक हैं। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। औरंगजेब जो है परवर्ती मुगल के बाद अंतिम थी क्रूर शासक कहिए। ठीक है, अंतिम जो है अंग्रेजों के स्थायित्व स्थापित होने से पहले का अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट है, भारत के गद्दी पर वह मुस्लिम शासक कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी? उस समय कौन था? जहांगीर था। ठीक है ना, कौन था? जहांगीर था सूरत में। इससे पहले जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है मुसलीपट्टनम में, जहांगीर के समय में औपचारिक रूप से सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन इसके पहले जो है मुसलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, 1611 में। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, 10 नंबर है, 15वीं शताब्दी में किस शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। यह जो है अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो था, यह फारस का शासक था। कहां का शासक था? फारस का, फारस का शासक था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, इसने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक का। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो चरक, जिन्होंने चरक संहिता का क्या किया था? स्वास्थ्य के बारे में उसमें वर्णन है, चरक संहिता का उल्लेख किया है, चरक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सोशल कांग्रेस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। प्रतिज्ञा आंदोलन जो है, प्रतिज्ञा आंदोलन जो है 1887 ईस्वी में मद्रास में शुरू हुआ था। जो बाल विवाह को रोकने के लिए यह जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। किस चीज के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, 13 नंबर है, ओस बनता है। ओस कब बनता है? जाड़े के दिनों में। तो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु, जो वायु नमी लिए हुए रहती है, ठीक है, वह जो है क्या होते हैं, ठंडे सतह पर बैठ जाता है। वहां पर जब बैठता है तो टेम्परेचर क्या होता है? रिलीज होता है, और उसी के कारण जो है बूंद बूंद टाइप का बन जाता है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसमें एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो झांसी में काटती है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो पूरब, उत्तर से लेके दक्षिण तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक कहाँ है? श्रीनगर से लेके जो है कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ईस्ट से वेस्ट जो है कहाँ तक है? ये आपका जो है असम का सिलचर है, सिलचर से लेके गुजरात तक है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि को लदांग, कृषि को लदांग कहाँ कहा जाता है? तो कृषि को लदांग जो है मलेशिया में कहा जाता है। देखिए, लदांग क्या होता है? यह एक
स्थानांतरीय कृषि होता है, जिसे भारत में झूम कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जगह फसल उगाएं, फिर जो है वहां जब फसल उगाना बंद हो गया तो क्या करेंगे, उसे दूसरे जगह जाके फसल उगाने लगते, उसी को लदांग। तो मलेशिया में इसे क्या कहा जाता था, लदांग कहा जाता था। श्रीलंका में इसे चना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चना। भारत में क्या कहा जाता है, झूम। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार में तुंगमा। ठीक है, क्या कहा जाता है, तुंगमा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए जापान में टाइफून आता है, ये सही है। वेस्ट इंडीज, ये सब जो चक्रवात है, टाइफून चक्रवात जापान में आया है। वेस्ट इंडीज में हरिकेन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विल्ली विल्ली नहीं आया है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है। ठीक है, विल्ली विल्ली कहाँ आया था, ऑस्ट्रेलिया में आया था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट। बजट किसको कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को। एक साल के जो आय और व्यय का जो विवरण होता है उसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके जगह पे किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कर आय के माध्यम से सरकार की आय का सबसे अधिक एकल स्रोत है। तो सरकार की आय का सबसे एकल स्रोत जो होता है वह होता है निगम कर। कौन सा कर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें सारी संस्थाएं सब शामिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है ना, जितने सेट हुए हैं सभी सेट में जो है यह प्रश्न एकदम पूछा ही पूछा गया है, इसलिए अब जो गलत होने की गुंजाइश इसमें नहीं होनी चाहिए। में क्या हमने बताया था, लोच बराबर क्या होता है, सिंपल सा, लोच बराबर होता है Q बाई P। Q का मतलब क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और P का मतलब क्या होता है, प्राइस। ठीक है ना, अब इसी को सोल्व करके आपको जो है बना लेना रहेगा, डेल Q बाई Q डिवाइडेड बाई डेल P बाई P। इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका -1। ठीक है ना, अब डेल Q क्या हो जाएगा, तो 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, Q 600 में से 750 जाएगा तो 50 बचेगा। ठीक है ना, 750 है, 600 150 बचेगा बाई Q 600 डिवाइडेड बाई डेल P। 80 में से 60 गया, 20 बचेगा, 20 बाई 80। 80 ऊपर गया, 20 नीचे आया, 20 चौका 80, 15 चौका 60, 15 150 150 खत्म, -1 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रश्दी। कौन है, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना, कोल्लम। संविधान साक्षर जिला यानी कि संविधान के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, वह कौन सा जिला, एक अभियान के तहत इसको किया गया, कोल्लम, केरल का। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, राइट टू हेल्थ। जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, उसी प्रकार राइट टू हेल्थ का अधिकार जो है मिला, कौन कौन राज्य दिया सबसे पहले, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन है। ई शासित राज्य कहने का मतलब जो सरकार की जो सेवाएं हैं वह जो डिजिटल माध्यम से पूरी तरह से उपलब्ध होना, वह कौन सा राज्य है, केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 100% विद्युतीकरण करने वाला रेलवे नेटवर्क भारत का पहला राज्य कौन है, हरियाणा। 100% यहाँ पर रेलवे लाइन की जो वहां पर जाल है वह जो है पूरी तरह से 100% क्या हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना जो है कहां शुरू की गई, कोच्चि, केरल में। ठीक है, जल में चलने वाला, जैसे अभी आप मेट्रो देखोगे ऊपर में चलता है या फिर सुरंग में चलता है, लेकिन पानी के अंदर जो है मेट्रो चलेगा, वह जो कहां शुरू हुआ है, कोच्चि में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है, जबलपुर मध्य प्रदेश के लिहोत्संग गांव में। ठीक है ना, तो यह जो है जियोलॉजिकल पार्क क्या है, यहाँ पर जो है जियोलॉजिकल प्राणी से विज्ञान से संबंधित जो है जो सब कुछ वहां पर संग्रह करके रखा गया है, ताकि आगे जो है रिसर्च करने में सहायता प्राप्त हो। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यानी कि वहां कार्बन जो है का उत्सर्जन बहुत ही कम हो गया है। कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन होता तभी तो ज्यादा वातावरण गर्म होता है। तो कार्बन का न्यूट्रल उत्सर्जन वाला पंचायत बन गया है मोढेरा, गुजरात का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का, सॉरी पल्ली, गलती बता दी, मोढेरा नहीं, इस नहीं, पल्ली जम्मू कश्मीर। ठीक है, पल्ली है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। भारत का 24/7 सौर ऊर्जा संचालित करने वाला गांव बना है मोढेरा, गुजरात। ठीक है, भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन सौर प्लांट से जो है बिजली जो है वहां पर दिया जा रहा है, वह कौन सा गांव बना है, मढोरा, गुजरात।
नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु जो है 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, यानी इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 20 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था? जो है वह बोलते बलदेव सहाय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, जिसने उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अलग अलग नेताओं को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। पहले हमने बताया कि किनको कहां पे रखा गया था। ठीक है ना, तो इसमें बलदेव शाह जो महाधिवक्ता थे उस समय के, ठीक है, महाधिवक्ता किसको बोलते हैं? जो सरकार का वकील होता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार था दरिया खां नुहानी, नुहानी वंश का था। ठीक है, ये बहुत बार बताया है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, कुसुम कुमारी देवी सुश्री गौरीदास बिहार की चर्चित महिला क्या थी? एक क्रांतिकारी थी। क्या थी? क्रांतिकारी थी। यह जो है जब भगत सिंह को फांसी पर गया था, फांसी मिल गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सबको, तब जो है कुसुम कुमारी देवी सुश्री गौरीदास आरा में एक सभा बुलाई और उस सभा में जो है उन्होंने इसके खिलाफ, जो फांसी हुआ था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार लोगों के सामने रखा कि आप लोग चुप क्यों हैं। ठीक है ना, तो यह था क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेशिया, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का। विदेशिया के प्रमुख कौन थे? भिखारी ठाकुर। कौन थे? भिखारी ठाकुर इसके प्रणेता हैं। ठीक, झारखंड में छऊ नृत्य चलता है, मध्य प्रदेश में कर्मा हो गया, झारखंड में भी कर्मा हो गया, उत्तर प्रदेश में नौटंकी हो गया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? छपरा से। और कहां रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च से शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कार्य कौन किया था? खिलजी वंश का शासक था। कौन? बख्तियार खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में शामिल है? तो बिहार का पटना गया मगध जनपद है। ठीक है, सिंपल है। अंग का राजधानी चंपा, वज्जी का वैशाली, असमा का दासक। ठीक है, ये सब अंग बिहार ही में था, वज्जी बिहार ही में था, लेकिन राजधानी पटना नहीं था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के शुरू होने के समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? टेलर जो है पटना का कमिश्नर था। इन्हें जब 1857 का विद्रोह का जब दमन हुआ था तो पटना में टेलर ने ही इसको दबाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासन किस काल में था? तुगलक काल में। ठीक है ना, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश है, लोदी, इब्राहिम लोदी के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार जो है यह जो है संस्कृत संस्थान द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो है संस्कृत संस्थान के द्वारा वाल्मीकि पुरस्कार, वेद पंडित पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी में। यूपी में जो है 3 तरह की मिट्टियां पाई जाती है, लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर गुरु नानक देव जो थे उनसे संबंधित यह स्थल कहा जाता है। वहां पर उन्होंने तप किया था, उसके बारे में वर्णन है हेमकुंड में, वहां पर बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल जो है किसे दिया गया है? जॉन टिनबर्जेन और रिगर फ्रिस को दिया गया है अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल। नोबेल के बारे में जो है बहुत सारी बातें हमने बताए हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। ठीक है, यह जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट है,
नाविक। नाविक किस लिए विकसित किया गया था? यह जो है भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह है। इससे क्या है कि जो पानी वाला जहाज है वह भारत उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसका नेविगेशन सिस्टम जो है पूरा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है सारा कुछ जो है सिग्नल ट्रांसमिट होते रहता है। नाविक उसी के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन से रेगिस्तान की, क्या पूछ रहा है, इनमें इनमें से रेगिस्तान की लोमड़ी डेजर्ट फॉक्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स के रूप में जो है जनरल रोमेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डेजर्ट फॉक्स। यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है जर्मन के प्रमुख सेना अधिकारी थे। कौन? जनरल रोमेल। कब? सेकंड वर्ल्ड वार के समय में जो है जर्मनी के। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में सही है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसकी स्थापना जो 1967 में हुई थी। यह वैश्विक संचार और तृतीय विश्व युद्ध कार्यों की सुरक्षा करता है? नहीं, यह आविष्कार, ट्रेडमार्क, साहित्य कार्यों को कॉपीराइट से सुरक्षा प्रदान कर, यानी कि कोई भी जो है आप जो कार्य कर रहे हो उसका कॉपी, अगर मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य किया आपका कोई कॉपी कर ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट से मिलता है सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? 1953, लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई टू ठाणे के बीच में चला था। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर में है। ठीक है, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक 1। रूस के सहयोग से जो है भारत प्रक्षेपित किया था। नहीं सॉरी, भारत नहीं, सोवियत संघ द्वारा 1957 में है। ठीक है, भारत और रूस मिलकर जो है अलग किया था। सार्क, ठीक है ना, सार्क का जो है गठन कब हुआ? 1985 में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हिंदी में उच्चारण है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह जो है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी। ठीक है, जिसका आविष्कार जेनसन ने किया था। किसने किया था? जेनसन ने। कब? 1861 में। सूर्य का जो फोटोग्राफी है, यह जो 3D पिक्चर, सूर्य का 3D पिक्चर यह जो है जारी करते लिया जा सकता है इसके उपयोग से। किसके उपयोग से? स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ के मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम लोग विद्युत उत्पादन में नहीं कर सकते था सर, बाकी कंप्यूटर नेटवर्क सेंसर ट्रांसमिशन में हम लोग करते हैं। ये फाइबर ऑप्टिकल जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मीठे पानी की एक मछली को जब खारा पानी में रखेंगे तो क्या होगा? मीठे पानी की मछली को, स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उससे संभावित परिणाम क्या होगा? मछली जो है निर्जलित होकर क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि जो है ठंडे उसका वातावरण क्या होगा? चेंज होगा, और चेंज होगा जिसके कारण उसका किडनी जो है क्या होता है? खराब हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, और डीसी टू एसी हो जाएगा तो इन्वर्टर हो जाएगा। डीसी टू एसी इन्वर्टर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे का में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो क्या होगा? कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है ना, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जिसके कारण कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक है? नाइट्रोजन का सबसे कम गलनांक। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अनुसार जो है नाइट्रोजन का सबसे कम गलनांक है। ठीक है, आयरन का होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1538 डिग्री। आयोडीन का होता है 113 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और क्या है? लेड, लेड का होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और नाइट्रोजन का होता है 346 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो सबसे कम हो जाएगा, इसका 34 के करीब आएगा। ठीक है, 76, 76। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर सबसे कम गलनांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
NaHCO3, NaHCO3 कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो खाने वाला सोडा हो गया, तो बेकिंग सोडा। सिरका हो गया एसिटिक एसिड। बोरेक्स हो गया किसका, बोरेक्स एल्युमिनियम का जो है अयस्क होता है बोरेक्स, ठीक है, सॉरी सोडियम का अयस्क होता है बोरेक्स। कैल्शियम का होता है चूना। नेक्स्ट है गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है, तो पीबीएस, गैलेना को पीबीएस बोलते हैं, सीसा हो गया, ठीक है। तांबा का क्या होता है, क्यूपराइट होता है। लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। उसके अलावा एल्युमिनियम का होता है फेल्सपार। नेक्स्ट है निम्न में अधातु खनिज कौन है, जिप्सम जो है अधातु खनिज है, कौन है, जिप्सम अधातु खनिज है, ठीक है ना, यानी कि यह धातु नहीं है। बाकी सब बॉक्साइट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब क्या है, धातु खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, तो 14 होती है। कितनी होती है, देखिए समजातीय आइसोटोप्स का बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आइसोटोप्स जैसे कि CH4 और C2H6 के बीच में जो है समजातीय है, ठीक है, मीथेन है, ब्यूटेन है, तो इसके बीच में कितना परमाणु द्रव्यमान का भेद, CH4 का निकालेंगे तो 1 गुने 12 प्लस 1 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 16, अब 2 गुने 12 प्लस 1 गुना 6, तो 12 दूनी 24 से 6 30, 30 में से 16 घटेगा तो 14 बचेगा ना, तो 14 आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बहुत आसान है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए है, तो जर्मन सिल्वर में निकेल का प्रयोग करते हैं। सोल्डर, सोल्डर में 3 का प्रयोग करेंगे, 3। ब्लीचिंग पाउडर तो क्लोरीन हो जाएगा, हाइपो सोडियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता रहा है, हाइड्रा। हाइड्रा जो है तालाब पोखर इस सब में होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, तालाब और पोखरों में जो है क्या होता है, हाइड्रा होता है, जो चिपका हुआ रहता है, ठीक है ना, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उससे जो चिपका हुआ रहता है वह जो है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करके अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल पौधों में जल का वहन कौन करता है, जाइलम करता है, फाइलम जो है खनिज का वहन करता है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जीन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक, इसका अनम्य आधात्री तंतु व कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि अस्थि को मजबूती प्रदान करता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का मतलब हो गया कोलेजन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गुर्दे की संरचना, गुर्दा हो गया तो किडनी, किडनी का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। बहुत आसानी से प्रश्न है, में नेफ्रॉन आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फ्लोरीन दांत वाला है तो डेंटल कैरेज, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है, ये तो करंट अफेयर है, भारत में इसका आंसर ही है, भारत में 38 लाख एड्स से प्रभावित है। एड्स जो है एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाय खनिज अधिक मात्रा में कलाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है, देखिए खेसारी का दाल खाइएगा ना तो उससे क्या होगा, कलाय खनिज जो है उसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉनिक्स नामक एक हानिकारक तत्व होता है जो क्या करता है कि आपके शरीर को जो है क्या करता है, उसमें हानि पहुंचाता है, उससे आपको लकवा का शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉनिक्स नामक एक पदार्थ होता है कलाय खनिज में, ठीक है, तो खेसारी की दाल में अधिकतर पाया जाता है। बर्फ जमी झिल्ली के अंदर मछली जीवित रहती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ऊपर में जो है 0 डिग्री रहता है इसलिए बर्फ जमा रहता है, तली में जो है 4 डिग्री रहता है, इस चलते जो है जम नहीं पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यह था सेट नंबर 17, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग अगले सेट का डिस्कशन करेंगे, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। मैं कहता हूं तो आप लोग इस बात को मानिए और जो बता रहे हैं उसको याद कीजिए, और कोई अगर डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और छठ पूजा के बाद से जो है ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है,
ठीक है। ऑफलाइन बैच की शुरुआत है 72वीं बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। और भी आप जो अन्य एग्जाम जो देते हैं, ठीक है, जो जीएस बेस्ड एग्जाम है उसके लिए ऑफलाइन बैच जो है शुरू हो रहा है छठ पूजा के बाद। आपको डेट अनाउंस जो है जल्दी किया जाएगा, कब शुरू हो रही है। आप लोग आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए। आप लोग को जो भी डाउट होगा वह जो है क्लास में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।